साहब बैंक में कैशियर की नौकरी करते हैं। चित्तौड़गढ़ से LC4 में हंसी का खजाना लुटाने आए हैं। कम समय और कम शब्दों में गुजारा करता हूँ, सबको एक साथ नमस्कार करता हूँ। मैं प्रकाश नागौरी राजस्थान के कश्मीर और झीलों की नगरी उदयपुर से आपको हंसाने आया हूँ। उदयपुर महाराणा प्रताप की वीरता और स्वामी भक्त घोड़े चेतक के बलिदान की निशानी है, यानी एक पूंछ की कथा है और मूंछ की कहानी है। सिद्धू जी, हमारा एक दोस्त है घनश्याम, एक दिन उसने पूछ लिया कि पूंछ और मूंछ में क्या अंतर है। मैंने कहा पूंछ जानवरों की इज्जत को ढकने वाला ढक्कन है और मूंछ अगर सही आदमी की हो तो वो बड़प्पन है और गलत आदमी की हो तो वो वीरप्पन है। तो जी हमारे यहाँ तो मूंछों का बड़ा प्रभाव है, मूंछों का बड़ा महत्व है। जिसकी जितनी बड़ी बड़ी मूंछें हैं उसे उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। मूंछें हो तो नत्थूलाल जैसी। बिल्कुल साहब, इसीलिए हमने भी कुछ कोशिश की कि नत्थूलाल हो ही जाएं। हालांकि इस देश के सारे नेता तो सब छगनलाल ही हैं। अब सिद्धू जी, पूरी दुनिया परेशान है कि आतंकवाद कैसे मिटाएं। कुछ नहीं, मैं जो बता रहा हूँ खाली वही नुस्खा आजमाएं। यहाँ वहाँ इधर उधर जितने भी आतंकवादी हैं सारे बारीकी से देखना, सारे के सारे कुंवारे। जैसे तैसे उनको एक जगह इकट्ठा करवा दो, कुछ नहीं पट्ठों का सामूहिक ब्याह ही करवा दो। अरे आतंकवादी जब अपनी पत्नी के चुंगल से ही मुक्त नहीं हो पाएगा तो इधर उधर विस्फोट करने के लिए क्या उसका बाप आएगा? लेकिन सबसे बड़ा आतंकवादी तो घर में है। मेरे लिए सबसे बड़ी आतंकवादी जो है वो मेरी पत्नी है। सिद्धू जी, अगर पत्नी आतंकवादी हो तो पति को अवसरवादी हो जाना चाहिए। अब सिद्धू जी, मैं आपको बता दूं कि मैं पंजाब नेशनल बैंक की उदयपुर ब्रांच में कैशियर हूं। अब आप पंजाब के हैं, मैं पंजाब नेशनल बैंक का हूं, मतलब आपकी मेरी रिश्तेदारी तो हो ही गई। ओ पक्की। अच्छा, बैंक एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां रोज सवेरे टेंशन क्रेडिट होता है और मुस्कुराहट डेबिट होती है। अब देखिए कि मेरे पड़ोस की केबिन में भी एक लेडी कैशियर बैठती हैं। सिद्धू जी, वो गजब की हसीन है, और हसीन क्या है, खतरनाक नमकीन है। अब एक दिन उनके हस्बैंड का फ़ोन आया। मैंने पूछा मैडम किसका फ़ोन था? बोली मेरे हेड ऑफिस का फ़ोन था। तो मैं भी आपकी तरह हंसा। मैडम ने बोला उसमें नागौरी जी हंसने की क्या बात है? मैंने कहा मैडम मैं तो ये सोच के हंस रहा हूँ कि जब आपके एक हेड ऑफिस है तो फिर आपकी कई सारी ब्रांचेस भी होंगी। मैडम मुझ पर गुस्सा हो गई, बोले आप पूरे देश में घूमते हो, इसके लिए आपकी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। मैंने कहा मैडम मैं भले ही पूरे देश में घूमता हूँ लेकिन मेरी कहीं कोई ब्रांच नहीं है। ईश्वर की दया से जितने हैं वो सब एक्सटेंशन काउंटर हैं। अब सिद्धू जी, जैसे आपका तकिया कलाम है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि छा गए गुरु। हमारे बैंक में एक लोन ऑफिसर है मिस्टर माथुर। उनका तकिया कलाम ये कि उनके पास लोन की कोई भी फाइल जाती है तो वो एक ही वाक्य लिखते हैं उस पर, पहले काम कैसे चलता था ये बताइए। अब मैं और वो दोनों एक कॉमन दोस्त की शादी में चले गए और दोस्त को देखते ही बधाई देने के लिए शुरू हो गए। अरे भाई रवि, मिल गया था मुझे भी आपकी शादी का कार्ड। बधाई हो, घर में आ रहा है गार्ड। शादी के मौके पर आप खुशियां जी भर के मनाइए, पहले काम कैसे चलता था ये बताइए। अब सिद्धू जी, हम जानते हैं क्या, आप तो सब जानते ही हैं कि लेडीज अपनी उम्र छिपाने के लिए मेकअप करती हैं, लेकिन उम्र खुद जब मेकअप करती है तो सारे मेकअप पैकअप हो जाते हैं। एक 22-23 साल की लड़की ने तो गजब ही कर दिया। वो एक मंदिर में मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान तेरे चरणों में है मेरी जान, कि मेरी ये जवानी तू संभाल के रखना। मैं पुराने अंतर्देशीय पत्र की तरह 75 का नहीं होना चाहती, मुझे वर्तमान पोस्ट कार्ड की तरह 25 का ही रखना। इतना सुनते ही मैं तो जोर से चिल्लाया। मैंने कहा, हे ये अपने बाप की छोरी, तेरी ये जवानी हनुमान जी को नहीं किसी खानदानी युवक के हनीमून जी को समर्पित कर, तो तेरी ये जिंदगी संवर जाएगी।
वरना भगवान जी ने तेरी बात सुन ली और तू 25 पर ठहर गई तो पोस्ट कार्ड की तरह सार्वजनिक हो जाएगी, पोस्ट कार्ड की तरह सार्वजनिक हो जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पंजाब में रेडियो पर ये बोल बोल कर सबको हंसाते हैं। लाफ्टर चैलेंज 4 में हंसते हंसते बहुत कुछ बोलने आए हैं। सिद्धू बाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बादशाह। शत्रु जी राम राम। सबको है मेरा सलाम। मेरा नाम दीपक। और मैं क्या मम्मी ये क्या नाम हुआ? 3 भाई बहन हैं हम, आरती दीपक ज्योति। मैं कहा ये क्या माता नाम रख दिया, आरती दीपक ज्योति, अपना नाम जगराता रख लेते। बाजी हमारे मोहल्ले की एक औरत है पंजाबन, इंग्लिश में हाथ टाइट, और शादी हो गई अंग्रेज से। अंग्रेज को हिंदी और पंजाबी नहीं आती और हमारी जो पंजाबन है उसको इंग्लिश नहीं आती। एक दिन क्या हुआ है, जो अंग्रेज खाना खा रहा है, खाते खाते ना उसके गले में हड्डी फंस गई है। वो चिल्ला रहा है वोटर 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 करता बेहोश हो गया। उसकी सहेली ने पूछा शीला तुम्हारे पति को क्या हुआ? क्या बताऊं, वोटर वोटर करते बेहोश हो गए, एक गिलास पानी तक नहीं मांगा मुझसे। पाजी पंजाबी दिल के बड़े अच्छे होते हैं। 110 साल की औरत भी मर जाए ना पाजी, रो रो के कमले हो जाएंगे। माता जी हमें भी साथ ले जाओ। 4 उसके पर्सनल जवाई होते हैं, वो भी रो रहे होते हैं, सासू माँ हमने भी साथ जाना है। पास में एक आदमी बैठा होता है, कहता है माता ने टाटा सुमो की है जो सबको बिठा के ले जाए। हमारे मोहल्ले में 90 साल की माता जी हैं, गली से आ रही गाना गा रही है, बेड़ी जलाई ले जिगर से पिया जिगर माँ बड़ी आग। और मैं क्या माता जी 90 साल के हो चुके हो, इस उम्र में आग नहीं होती, एसिडिटी होती है, इनो खाओ। हमारे मोहल्ले के अंकल है गुप्ता जी, उन्होंने शादी बुक कर लिया, कार्ड सब रिश्तेदारों को दे दिए हैं। और शादी के दिन पाजी पंडित जी नहीं मिल रहे। अब पंडित जी नहीं मिल रहे, पंगा हो गया, तो वो शमशान घाट से पंडित जी बुला रहे हैं। अब उनको बेचारों को क्या पता शादी कैसे करनी है, वो शादी कैसे हो रही है। मुर्दे को बुलाया जाए। पंडित जी शादी करवानी है, मुर्दा क्यों कह रहे हो, सबको पता चलेगा। ओह माफ कीजिए, आगे पढ़ो, ऐसा करो लड़की को बुलाया जाए, लड़के को बुलाया जाए, और ऐसे करो दोनों खड़े हो जाएं, फेरे लें। दूसरे फेरे में लड़की के सिर पर घड़ा रखा जाएगा, दोनों फेरे लेने शुरू करें। जैसे ही तीसरा फेरा खत्म होता है, लड़की अपने सिर से घड़ा फेंक देगी, इससे आत्मा को शांति मिलती है। पाजी जो है ना लड़के वाला, उसके बाप ने कहा पंडित जी आप ही अनाउंस कर दीजिए कि 3 दिन बाद इस पैलेस में रिसेप्शन है। पंडित जी बता कैसे रहे हैं जी? लड़के के बाप ने कहा है आज से 3 दिन बाद शर्मा पैलेस में रिसेप्शन है, वहीं गरुड़ का पाठ भी किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।